ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं पवित्र शंख के चमत्कारी उपाय की। हम लोग जिस शंख को शंख मानते हैं, कुछ नहीं समझते, वो इस शंख आप सामने तस्वीर देख रहे हैं अर्जुन और कृष्ण की, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनाई थी। वैसे ही शंख की ध्वनि के अंदर सबसे ज्यादा महत्व होता है और शंख की ध्वनि से ही अर्जुन ने महाभारत का 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर के अर्जुन ने महाभारत का युद्ध भी जीत लिया था। वैसे ही शंख की ध्वनि में कितने चमत्कार है, आज ये हम आपको बताने वाले हैं। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं सिर्फ एक शंख मात्र शंख यह संभव है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन द्वारा हुई थी। शिव को छोड़ करके सभी देवताओं पर शंख जल से अर्पित किया जाता है। शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, अतः शंख जल शिव को निषेध बताया गया है। शंख के नाम से कई बातें विख्यात है, जैसे योग में शंख प्रलाक्षण और शंख मुद्रा होती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंगे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख से वास्तु दोष दूर होता है। इससे आरोग्य, धन धान्य, ऐश्वर्य आदि, आयुष्मान, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ दोष शांति, विवाह आदि की रुकावट दूर होती है। इसके अलावा शंख के कई चमत्कार हैं जो हम आप आज को बताएंगे, जो भगवान की कृपा से, आपको विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर होंगे। त्वं पुरा साग्रात्पन्नो विष्णु नाभिधृतः करे नमितः सर्वदेवश्च 5 जन्य नमोस्तुते। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग प्राय पूजा पाठ में किया जाता है, अतः पूजा आरंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों का रहस्य पुराणों में विस्तार से लिखा गया है, जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। पंडित जी टोटका चैनल में जरा ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, गोमुखी शंख, 5 जन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, हीरा शंख, शेर शंख, दक्षिणावर्ती शंख आदि शंख है। जो शंखों का रहस्य है वो हम आज आपको बताएंगे। जो भगवान की कृपा मिल जाए उस शंख से, दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग से प्राप्त होता है। जिसका बहुत बड़ा भारी पुण्य किया हुआ होता है ना, उसको दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग अर्घ आदि देने के लिए विशेष होता है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने से एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर है, और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख पूजा, दक्षिणावर्ती शंख स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। शंख के पूजन केसर युक्त चंदन प्रतिदिन नित्य प्रति निवृत्त होकर शंख का धूप धाप नैवेद्य तुलसी दल आदि चढ़ाएं, और भगवान की कृपा से शंख की ध्वनि घर में गूंजने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा अनुसार शंख घर में बजाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और धन भाव में अच्छी वृद्धि होती है।
जैसे विवाह संबंधी में बच्चों में विलंब हो रहा हो वो भी दूर हो जाता है, कार्य में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती हो वो भी दूर हो जाती है। तो शंख के ध्वनि से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शंख में जो रात्रि को जल डाल करके छोड़ते हैं, उस जल को घर के अंदर सुबह छिड़कते हैं, सुबह शाम, तो भूत प्रेत आदि डाकिनी शाकिनी जो भी दोष है वो दूर चले जाते हैं। और जिस शंख में जो जल रखते हैं उसी शंख से जिस स्त्री के पुत्र ना हो वो स्नान करते समय थोड़ा जल बाल्टी में डाल करके स्नान कर ले और थोड़ा जल चरणामृत के अनुसार पी ले, उसके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, उसके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जल शंख में डाल करके उससे स्नान करें और कुछ उस शंख को चरणामृत के रूप में भगवान विष्णु का शरणागत पा करके पान करें तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर पंडित जी चोटका चैनल का ये शंख के चमत्कारी उपाय आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।